मध्य भारत के घने जंगलों और पहाड़ियों के बीच बसा सोनगर नाम का एक छोटा सा गांव, जहां सूरज ढलते ही सन्नाटा अपना राज जमा लेता था। जैसे ही शाम होती, लोग अपने घरों के दरवाजे और खिड़कियां कसकर बंद कर लेते। किसी में भी अंधेरा होने के बाद बाहर निकलने की हिम्मत नहीं थी। गांव के उत्तरी छोर पर एक सुनसान पहाड़ी खड़ी थी और उसकी सबसे ऊंची चोटी पर मौजूद थी ठाकुर रणवीर प्रताप की लगभग 100 साल पुरानी रहस्यमयी हवेली। समय के साथ उसकी लाल ईंटें काली पड़ चुकी थीं। दीवारों पर बरगद और पीपल की जड़ें ऐसे लिपटी थीं मानो हवेली को अपने कब्जे में ले चुकी हों। लेकिन सबसे डरावनी बात उसकी जर्जर हालत नहीं, बल्कि उससे जुड़ी वो खौफनाक कहानी थी जो आज भी गांव के हर इंसान की रूह कंपा देती थी। पूस की एक कड़ाके की ठंड वाली रात, पूरा गांव घने कोहरे की चादर में लिपटा हुआ था। चौपाल के बीचों बीच जलता हुआ एक बड़ा सा अलाव ही ठंड से बचने का सहारा बना हुआ था। अलाव के पास अपने मोटे गद्दे पर बैठा था गांव का सबसे निर्दयी साहूकार, लाला धनराज। उसके हाथ में हुक्का था, जिसकी हर गुड़गुड़ाहट के साथ उसके चेहरे पर घमंड और बेरहमी साफ दिखाई दे रही थी। उसी अलाव से थोड़ी दूर ठंडी जमीन पर सिर झुकाए बैठा था गोपाल, करीब 30 साल का एक सीधा सादा और मेहनती किसान। लेकिन किस्मत ने उसका साथ छोड़ दिया था। कर्ज के बोझ और इस जमा देने वाली ठंड ने उसके शरीर को बुरी तरह कांपने पर मजबूर कर दिया था। ठंड से कांपते हुए गोपाल ने दोनों हाथ जोड़ लिए। उसकी आवाज में बेबसी साफ झलक रही थी। लाला जी, मेरे बाबूजी ने आपसे सिर्फ 200 रुपए उधार लिए थे। पिछले 5 सालों से मैं आपके खेतों में बिना मजदूरी के दिन रात मेहनत कर रहा हूं। अगर कल आपने मेरी जमीन और दोनों बैल भी छीन लिए तो मेरी बूढ़ी माँ और मेरी पत्नी जीते जी मर जाएंगी। मुझ पर थोड़ा सा रहम कर दीजिए। लेकिन लाला धनराज की आंखों में दया नहीं, सिर्फ लालच था। वो अच्छी तरह जानता था कि गोपाल की जमीन पूरे इलाके की सबसे उपजाऊ जमीनों में से एक है। उसे किसी भी कीमत पर वो जमीन अपने नाम करनी थी और इसके लिए वो किसी भी हद तक जाने को तैयार था। अलाव की टिमटिमाती लपटों में उसका चेहरा किसी इंसान का नहीं, बल्कि किसी शैतान का लगता था। उसने अपनी घनी मूंछों पर ताव दिया। होठों पर हल्की सी मुस्कान आई और फिर ऐसी शर्त रखी कि पूरी चौपाल में एक पल के लिए सन्नाटा छा गया। गोपाल, मेरी किताब में रहम जैसी कोई चीज नहीं होती, लेकिन अगर तू आज आधी रात सोनगढ़ की उस अभिशप्त हवेली में जाकर ठाकुर रणवीर प्रताप की चांदी की छड़ी सही सलामत लेकर लौट आया, तो मैं तेरे सिर का पूरा कर्ज हमेशा के लिए माफ कर दूंगा। ये सुनते ही चौपाल पर बैठे हर आदमी के चेहरे का रंग उड़ गया, क्योंकि उस हवेली में जाने की हिम्मत आज तक कोई जिंदा इंसान नहीं कर पाया था। ठाकुर रणवीर प्रताप की चांदी की छड़ी और सोनगढ़ की अभिशप्त हवेली का नाम सुनते ही चौपाल पर बैठे सबसे बुजुर्ग हरिराम काका का चेहरा एकदम पीला पड़ गया। अलाव में जलती लकड़ियों की चट चट की आवाज अब पहले से कहीं ज्यादा डरावनी लगने लगी थी। उसी वक्त बर्फ जैसी ठंडी हवा का एक तेज झोंका आया और अलाव की लपटें भी मानो डर के मारे कांप उठी। हरिराम काका अच्छी तरह जानते थे कि उस हवेली में रात बिताने का मतलब था अपनी मौत को खुद बुलावा देना। सिर्फ 1 साल पहले गांव का एक जवान लड़का जिज्ञासा में मां गया था, लेकिन अगली सुबह लोगों को उसकी सांसें नहीं बल्कि उसकी लाश मिली थी। लाला धनराज, तू इस बेचारे को मौत के मुंह में धकेल रहा है। गोपाल, इसकी बातों में मत आ। जमीन चली जाए तो फिर से मेहनत करके कमा लेना।
सूखी रोटी खा लेना, लेकिन उस अभिशप्त हवेली की ओर कभी मत जाना। वहां रूप कुंवरी की भटकती आत्मा आज भी भटकती है, और जो भी उसके इलाके में जाता है जिंदा लौटकर नहीं आता। रोटी खा लेना, लेकिन उस अभिशप्त हवेली की ओर कभी मत जाना। वहां रूप कुंवरी की भटकती आत्मा आज भी भटकती है, और जो भी उसके इलाके में जाता है जिंदा लौटकर नहीं आता। हरिराम काका की बात सुनकर गोपाल के मन में भयानक तूफान उठने लगा। एक तरफ थी भूख, कर्ज और गरीबी से तिल तिल कर मरती उसकी जिंदगी, और दूसरी तरफ वो खौफनाक हवेली जहां से लौटने की उम्मीद लगभग खत्म हो जाती थी। उसी पल उसे अपने स्वर्गीय पिता की आखिरी बात याद आई। मरने से पहले उन्होंने खेत की मुट्ठी भर मिट्टी उसके हाथों में रखकर कहा था, बेटा, चाहे कैसी भी मुसीबत आए, लेकिन इस खेत को कभी मत छोड़ना। यही हमारी पहचान है। गोपाल ने गहरी सांस ली, अपनी धोती कसकर बांधी, और कुछ ही पलों में उसकी आंखों से डर गायब हो चुका था। अब वहां सिर्फ एक मजबूर इंसान का अटल फैसला दिखाई दे रहा था। वो धीरे धीरे सिर उठाकर सीधे लाला धनराज की आंखों में देखने लगा। गोपाल ने हरिराम काका की ओर देखा। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन आवाज पहले से कहीं ज्यादा मजबूत थी। काका, अगर जमीन ही चली गई तो मेरे पास बचेगा ही क्या? मेरी बूढ़ी माँ तो हर सुबह उसी मिट्टी को माथे से लगाकर भगवान का धन्यवाद करती है। लाला जी, कल सूरज निकलते ही आपकी वो चांदी की छड़ी आपके सामने होगी। इतना कहकर गोपाल तेज कदमों से अपनी छोटी सी झोंपड़ी की ओर चल पड़ा। जब उसने अपनी पत्नी गौरी को पूरी बात बताई तो उसके हाथ से जलती हुई लालटेन छूट गई। छन, कांच के टुकड़े पूरे फर्श पर बिखर गए। गौरी की आंखों से आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। वो दौड़कर गोपाल के पैरों में गिर गई, क्योंकि उसने बचपन से उस अभिशप्त हवेली के बारे में न जाने कितनी डरावनी कहानियां सुनी थी। लोग कहते थे आधी रात के बाद वहां किसी औरत के सिसकने की आवाज गूंजती है, और सुनसान गलियारों में पायल की छन छन आज भी सुनाई देती है। आप पागल हो गए हैं क्या? हम दोनों मिलकर दूसरों के खेतों में मजदूरी कर लेंगे, भूखे रह लेंगे, लेकिन मैं आपको उस मौत की हवेली में नहीं जाने दूंगी। मेरी खातिर मत जाइए, मैं आपके बिना जी नहीं पाऊंगी। गोपाल ने कांपते हाथों से गौरी के आंसू पोंछे, फिर अपनी मजबूत बांस की लाठी पर सरसों का तेल अच्छी तरह मल दिया और लालटेन में मिट्टी का तेल पूरा भर लिया। वह जाने की तैयारी कर ही रहा था कि तभी ठक ठक, झोंपड़ी के दरवाजे पर किसी ने धीरे से दस्तक दी। दरवाजा खुला तो सामने हरिराम काका खड़े थे। उनके हाथ में काले कपड़े की एक छोटी सी पुरानी पोटली थी। उनके चेहरे पर ऐसा भय था जैसे वे कोई ऐसा राज जानते हों जिसे सुनने के बाद शायद कोई भी उस हवेली की तरफ कदम बढ़ाने की हिम्मत न करे। उन्होंने बिना कुछ कहे वह पोटली गोपाल के हाथों में रख दी और फिर उस अभिशप्त हवेली के खौफनाक इतिहास और वहां से जिंदा लौटने के इकलौते उपाय के बारे में बताना शुरू किया। हरिराम काका ने गोपाल के कंधे पर हाथ रखा। उनकी आंखों में चिंता साफ दिखाई दे रही थी। उन्होंने काले कपड़े की पोटली उसकी हथेली पर रखते हुए कहा, बेटा, वहां कभी खाली हाथ मत जाना। इस पोटली में शमशान की राख, पीली सरसों और लोहे की एक पुरानी कील है। एक पल रुककर जिस कमरे में रात बिताना, उसकी चौखट पर इस राख की एक लकीर खींच देना और दरवाजे के पास ये कील जमीन में गाड़ देना। जब तक ये दोनों वहां रहेंगे, कोई भी बुरी शक्ति उस कमरे में कदम नहीं रख पाएगी।
इसके बाद हरिराम काका ने गोपाल की आंखों में देखते हुए 3 ऐसे नियम बताए जिन्हें भूलने का मतलब था सीधी मौत। पहला, चाहे कुछ भी हो जाए पूरी रात कमरे से बाहर मत निकलना। दूसरा, अगर हवेली के अंदर कोई तेरी किसी अपने की आवाज में तुझे पुकारे तो पलटकर जवाब मत देना। और तीसरा, अगर कोई रोते हुए तुझसे पानी मांगे तो भूलकर भी उसे पानी मत देना, चाहे उसकी आवाज कितनी ही मासूम क्यों ना लगे। गोपाल ने उस पोटली को श्रद्धा से अपने माथे से लगाया, फिर उसे सावधानी से अपनी जेब में रख लिया। उसने लालटेन उठाई और घने कोहरे से ढकी पहाड़ी की ओर कदम बढ़ा दिए। काका, आपकी एक एक बात मुझे याद रहेगी। गौरी, दरवाजा अंदर से बंद कर लेना, मैं सुबह जरूर लौटूंगा। गांव से उस अभिशप्त हवेली की दूरी लगभग 2 कोस थी। रास्ता पत्थरों, कांटों और जंगली झाड़ियों से भरा हुआ था। जैसे जैसे गोपाल पहाड़ी पर चढ़ता गया वैसे वैसे चारों तरफ का सन्नाटा और गहरा होता गया। बर्फ जैसी ठंडी हवा सूखे बांस के झुरमुटों से टकराकर ऐसी आवाज पैदा कर रही थी मानो कोई अंधेरे में खड़ा सीटी बजा रहा हो। लालटेन की पीली कांपती हुई रोशनी में गोपाल को अपनी ही परछाई किसी भटकती आत्मा जैसी दिखाई देने लगी। और तभी उसे साफ साफ महसूस हुआ कि उसके पीछे भी कोई धीरे धीरे उसी की चाल से चल रहा। अचानक घने कोहरे को चीरती हुई एक कांपती आवाज गोपाल के कानों में पड़ी। गोपाल जी, मुझे घर ले चलिए, मुझे बहुत डर लग रहा है, मेरे पैर में कांटा चुभ गया है। ये सुनते ही गोपाल का खून जैसे जम गया, क्योंकि वह आवाज बिल्कुल उसकी पत्नी गौरी जैसी थी। एक पल के लिए उसका मन हुआ कि पीछे मुड़कर देखे और गौरी को अपने सीने से लगा ले, लेकिन तभी हरिराम काका की चेतावनी उसके कानों में गूंज उठी। अगर कोई तेरे किसी अपने की आवाज में बुलाए तो भूल कर भी पीछे मत देखना। गोपाल ने अपनी मुट्ठियां भींच। नहीं, गौरी तो घर पर है, ये मेरी पत्नी नहीं हो सकती। ये सिर्फ एक छलावा है, मुझे पीछे नहीं देखना। जय बजरंग बली। उसने आंखें कसकर बंद कर लीं, कांपते होठों से हनुमान चालीसा का पाठ शुरू किया और पहले से भी तेज कदमों से आगे बढ़ने लगा। कुछ ही देर बाद वह पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी पर पहुंच चुका था। उसके सामने सदियों से वीरान खड़ी ठाकुर रणवीर प्रताप की अभिशप्त हवेली मौजूद थी। उसका मुख्य दरवाजा लगभग 15 फुट ऊंचा था, लोहे की मोटी मोटी कीनों से जड़ा हुआ और उस पर जंग लगी भारी जंजीरें लटक रही थीं। हे भगवान, कैसी भयानक बदबू है। मुझे जल्दी से दूसरी मंजिल पर पहुंचना होगा। ठाकुर रणवीर प्रताप की चांदी की छड़ी लेकर सुबह होने तक किसी सुरक्षित कमरे में छिप जाना होगा। उसी समय आसमान में चमकता चांद भी काले बादलों के पीछे छिप गया। पूरा माहौल और भी डरावना हो गया। गोपाल अभी हवेली के विशाल आंगन के बीच पहुंचा ही था कि धड़ाम, हवेली का भारी मुख्य दरवाजा अपने आप पूरी ताकत से बंद हो गया। उस गूंजती हुई आवाज ने पूरी हवेली को हिला दिया। अब गोपाल उस अभिशप्त हवेली के अंदर पूरी तरह कैद हो चुका था। उसके गले में डर की गांठ सी बंध गई, लेकिन उसने खुद को संभाला, लालटेन को कसकर पकड़ा और सामने दिखाई दे रही पुरानी लकड़ी की चौड़ी सीढ़ियों की ओर बढ़ गया। हर कदम के साथ
सीढ़ियां दर्द भरी आवाज में चरमराने लगी। चर चर चर, मानो कोई अदृश्य चीज उसके हर कदम को गिन रही हो। कुछ ही देर में वह दूसरी मंजिल पर पहुंच गया। सामने एक लंबा अंधेरा गलियारा था, जिसके आखिर में ठाकुर रणवीर प्रताप का मुख्य कमरा। गोपाल ने धीरे से दरवाजा खोला। लालटेन की कांपती हुई रोशनी पूरे कमरे में फैल गई। धूल से ढकी एक पुरानी मेज पर शेर के चेहरे की नक्काशी वाली चमचमाती चांदी की छड़ी रखी हुई थी। मिल गई। अब मेरी जमीन बच जाएगी। बस किसी तरह सुबह होने तक मुझे इसी कमरे में जिंदा रहना है। लेकिन गोपाल को अभी तक ये पता नहीं था कि असली डर अब शुरू होने वाला था। गोपाल को हरिराम काका की बात याद आई। उसने तुरंत अपनी जेब से काले कपड़े की वो पोटली निकाली। बहुत सावधानी से शमशान की राख और पीली सरसों मिलाकर कमरे की चौखट पर एक मोटी लकीर खींच दी और दरवाजे के ठीक पास लोहे की कील जमीन में गाड़ दी। अब उसके और उस अंधेरे के बीच बस यही एक सुरक्षा घेरा था। गोपाल ने चांदी की छड़ी अपने पास रखी, फिर एक पुराना कंबल ओढ़कर कमरे के सबसे अंधेरे कोने में दुबक कर बैठ गया। रात के ठीक 12 बज चुके थे। पूरी हवेली में ऐसी खामोशी पसरी थी मानो सदियों से वहां किसी ने सांस तक न ली हो। लेकिन यह सन्नाटा ज्यादा देर तक नहीं टिक सका। अचानक हवेली के सबसे निचले हिस्से, उस अंधेरे और रहस्यमयी तहखाने से एक अजीब सी आवाज सुनाई देने लगी। छन छम छम छन छम। ऐसा लग रहा था मानो कोई बेहद भारी चांदी की पायल पहनकर धीरे धीरे सीढ़ियां चढ़ रहा हो। हर छम छम के साथ वो आवाज दूसरी मंजिल के और करीब आती जा रही थी। और सबसे डरावनी बात, उसके कदम सीधे गोपाल के कमरे की ओर बढ़ रहे थे। कुछ ही पलों में पूरे अंधेरे गलियारे में उस पायल की गूंज फैल गई। छन छम छन छम। हर कदम पर पुरानी सड़ी हुई लकड़ियां दर्द से कराह उठती। चर चर। गोपाल ने डर के मारे कंबल सिर तक खींच लिया। उसका पूरा शरीर सूखे पत्ते की तरह कांप रहा था। उसे साफ महसूस होने लगा कि कमरे की हवा अचानक बर्फ जैसी ठंडी हो चुकी है और कुछ देर पहले जो सड़ांध पूरे कमरे में फैली थी, वो अब धीरे धीरे चमेली के तेज इत्र की महक में बदल रही थी। यही वो महक थी जिसके बारे में गांव के बुजुर्ग कहते थे, जब ये खुशबू आए समझ लो कि वो आ चुकी है। जय बजरंग बली। हरिराम काका ने कहा था, चाहे कुछ भी हो जाए, किसी आवाज का जवाब नहीं देना है और किसी भी हालत में ये दरवाजा नहीं खोलना है। माँ और गौरी दोनों मेरा इंतजार कर रही हैं। अचानक पायल की वो आवाज आकर ठीक उसके कमरे के बाहर रुक गई और फिर चारों ओर ऐसा सन्नाटा छा गया कि गोपाल को अपनी ही धड़कनें नगाड़ों की तरह सुनाई देने लगी। धक धक धक। वो कांपते हुए दरवाजे की ओर देखने लगा। तभी दरवाजे के नीचे बनी छोटी सी दरार से उसकी नजर बाहर खड़े किसी के पैरों पर पड़ी। में जो उसने देखा, उसे देखकर उसके शरीर का खून जैसे जम गया। वे पैर उल्टे थे, एड़ियां आगे की तरफ और पंजे पीछे की तरफ मुड़े हुए।
उन काले सड़े हुए पैरों में भारी चांदी की पायल बंधी थी, जिस पर सूखे हुए खून के गहरे निशान साफ दिखाई दे रहे थे। तभी खट 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 दरवाजे पर बेहद हल्की दस्तक हुई, इतनी हल्की मानो कोई बेहद कमजोर और बीमार इंसान अपनी उंगलियों के पोरों से दरवाजा थपथपा रहा हो। दस्तक रुकते ही कमरे के बाहर से एक औरत के सिसकने की आवाज सुनाई दी। वो रोना इतना दर्द भरा, इतना घुटन से भरा कि सुनने वाले का दिल भी कांप उठे। ऐसा लग रहा था मानो कोई बरसों से अंधेरे में कैद होकर मदद की आखिरी गुहार लगा रहा हो। धीमी रहस्यमयी आवाज दरवाजे के उस पार से वो सिसकती हुई आवाज फिर सुनाई। ठाकुर साहब, मुझे बाहर निकाल दीजिए। मुझे बहुत प्यास लगी है। इन पत्थरों के नीचे मेरा दम घुट रहा है। बस थोड़ा सा पानी, थोड़ी सी हवा। ये सुनते ही गोपाल के रोंगटे खड़े हो गए। वो एक सीधा सादा इंसान था। किसी की ऐसी दर्द भरी पुकार सुनकर उसका दिल पसीजने लगा। एक पल के लिए उसे लगा शायद ये कोई भटकती आत्मा नहीं, बल्कि सचमुच कोई बेबस औरत है। शायद किसी ने उसे डराने के लिए ये सब किया हो, या फिर वो सच में हवेली के किसी पुराने तहखाने में फांसी हो। गोपाल का मन डगमगाने लगा। उसका हाथ धीरे धीरे दरवाजे की कुंडी की ओर बढ़ने लगा। ये आवाज किसी जिंदा इंसान जैसी लग रही है। कहीं सचमुच किसी को मेरी मदद की जरूरत तो नहीं? अगर मैंने दरवाजा नहीं खोला और बाहर कोई बेगुनाह हुआ तो? जैसे ही उसकी उंगलियां दरवाजे की कुंडी को छूने वाली थीं, उसी क्षण उसकी नजर चौखट पर खींची हुई शमशान की राख की उस सुरक्षा रेखा पर पड़ी। गोपाल की सांसें थम गईं। राख का रंग बदलने लगा था और उसमें से हल्का हल्का धुआं उठ रहा था। ऐसा लग रहा था मानो दरवाजे के बाहर मौजूद कोई अदृश्य शक्ति उस रक्षा रेखा को जलाकर मिटाने की कोशिश कर रही हो। पीली सरसों के दाने अपने आप चटकने लगे। चट चट चट। ये दृश्य देखते ही गोपाल के होश उड़ गए। वो घबराकर कई कदम पीछे हटा और संतुलन बिगड़ने से जमीन पर गिर पड़ा। उसी पल हरिराम काका की वो आखिरी चेतावनी उसके कानों में बिजली की तरह गूंज उठी। बेटा, अगर कोई रोते हुए तुझसे पानी मांगे तो भूल कर भी उसे पानी मत देना, क्योंकि उस हवेली में सबसे खतरनाक जाल दया नहीं, दया का भ्रम होता है। गोपाल ने अपनी आंखें कसकर बंद कर ली। उसने अपने कांपते हुए हाथ वापस खींच लिए। नहीं, ये सब छलावा है। हरिराम काका ने पहले ही कहा था, वो मेरी दया और मेरे मन से खेलेगी। मुझे किसी भी हालत में इस कमरे से बाहर नहीं निकलना है। बस किसी तरह सुबह होने तक जिंदा रहना है। कुछ देर बाद दरवाजे के बाहर फिर से गहरा सन्नाटा छा गया। गोपाल ने हिम्मत करके दरवाजे के नीचे नजर डाली। वहां अब कोई नहीं था। वे उल्टे पैर अचानक गायब हो चुके थे। गोपाल ने राहत की एक लंबी सांस ली। उसे लगा शायद सबसे बड़ा खतरा टल चुका है, लेकिन उसे क्या पता था कि असली डर तो अभी बाकी था। रात के लगभग 2 बज चुके थे। अचानक नीचे आंगन की तरफ से हवेली के भारी लोहे के मुख्य दरवाजे के खुलने और फिर जोर से बंद होने की आवाज गूंज उठी। धड़ाम! ऐसा लगा मानो कोई पूरी रफ्तार से हवेली के अंदर घुसा हो। उसके तुरंत बाद नीचे से किसी के तेज कदमों की आवाज आने लगी और फिर एक औरत की दर्द से भरी चीखें पूरी हवेली में गूंज उठी। लेकिन इस बार वो आवाज पहले वाली नहीं थी। वो आवाज बिल्कुल गौरी जैसी थी। ऐसा लग रहा था मानो कोई उसे बेरहमी से मार रहा हो और वो दर्द से चीख चीख कर मदद। हवेली का माहौल पहले से भी ज्यादा भारी और दम घोंटू हो चुका था। बाहर गलियारे से आने वाली सारी आवाजें अचानक पूरी तरह बंद हो गईं। गोपाल को लगा शायद चौखट पर बनी रखी उस अभिशप्त शक्ति को हमेशा के लिए रोक दिया है। उसने राहत की एक गहरी सांस ली, लेकिन उसे यह नहीं पता था
कि इस हवेली का सबसे बड़ा खतरा दरवाजे के बाहर नहीं, बल्कि इन पुरानी दीवारों के भीतर छिपा था। कमरे में गहरा सन्नाटा पसरा था। तभी दीवारों के भीतर से ईंटों के रगड़ने की भयानक आवाज आने लगी। घर घर घर। गोपाल ने घबराकर चारों ओर देखा। उसके चेहरे का रंग उड़ गया। कमरे की चारों दीवारें धीरे धीरे अपनी जगह से खिसक रही थीं और हर पल उसकी तरफ बढ़ती चली आ रही थीं। ऐसा लग रहा था मानो पूरा कमरा जिंदा हो और उसे अपने अंदर कुचल देना चाहता हो। गोपाल, जिस तरह मुझे इन पत्थरों के बीच हमेशा के लिए कैद कर दिया गया था, पत्थरों के बीच कैद किया गया था, तब मेरी चीखें भी पूरे गांव ने सुनी थीं। लेकिन कोई नहीं आया। सबने अपनी जान बचा ली। आज तू भी उसी अंधेरे में तड़प तड़प कर मरेगा जैसे मैं मरी थी। दीवारें अब गोपाल के कंधों को छूने लगी थीं। उसे ऐसा महसूस हो रहा था मानो सैकड़ों अदृश्य हाथ उसे जमीन के भीतर खींच रहे हों। उसकी सांसें टूटने लगी। तभी घबराहट में उसके हाथ से चांदी की छड़ी छूटकर जमीन पर गिर पड़ी। छन, जैसे ही छड़ी फर्श से टकराई, पूरे कमरे में एक अनोखी चांदी जैसी चमक फैल गई। वो रोशनी साधारण नहीं थी। उसकी चमक पड़ते ही दीवारों की रफ्तार एक पल के लिए धीमी पड़ गई। गोपाल की नजर उस शेर मुख वाली चांदी की छड़ी पर टिक गई। वो हैरानी से उसे देखने लगा। ये चमक कैसी है? हरिराम काका ने कहा था, इस छड़ी से जुड़ा एक बहुत बड़ा रहस्य है। क्या यही मेरी आखिरी उम्मीद है? गोपाल को अभी तक ये नहीं पता था कि उस साधारण दिखने वाली छड़ी में सिर्फ ठाकुर की शान नहीं, बल्कि उस अभिशप्त हवेली का सबसे बड़ा राज भी छिपा हुआ था। गोपाल ने पूरी ताकत जुटाई और कांपते हाथों से चांदी की छड़ी उठा ली। छड़ी उम्मीद से चाबी? चांदी की छड़ी के अंदर चाबी? तो इस छड़ी में यही रहस्य छिपा था? क्या ये उसी पुराने तहखाने का ताला खोलती है? मुझे मुक्त कर दो। मुझे बहुत दर्द हो रहा है। जिसने मुझे यहाँ कैद किया था, उसने मेरी आखिरी उम्मीद भी मुझसे छीन ली। मेरी मुक्ति की चाबी इसी छड़ी के भीतर छिपा दी गई ताकि मैं कभी आजाद ना हो सकूं। गोपाल, अगर तेरे दिल में जरा सी भी इंसानियत बची है तो मुझे इस अंधेरे से बाहर निकाल दे। मुझे इस अंतहीन कैद से आजाद कर दे। गोपाल समझ चुका था कि वह जिस शक्ति से अब तक लड़ रहा था, उसके पीछे सिर्फ बदला नहीं, बल्कि सदियों पुराना अधूरा दर्द भी छिपा हुआ था। अब उसके सामने जिंदा बचने का सिर्फ एक ही रास्ता था, उस चाबी का सही ताले तक पहुंचना। अचानक जो दरवाजा कुछ ही देर पहले ईंटों की ठोस दीवार बन चुका था, वह धीरे धीरे फिर से अपने पुराने रूप में लौटने लगा। लकड़ियां अपनी जगह पर आ गईं और अगले ही पल चर धड़ाम दरवाजा अपने आप पूरी ताकत से खुल गया। बाहर गलियारे में सुबह की हल्की नीली रोशनी टूटी हुई खिड़कियों से अंदर उतर रही थी।
दूर कहीं गांव की दिशा से मुर्गे की पहली बांग सुनाई दी। रात धीरे धीरे अपना राज छोड़ रही थी। गोपाल का पूरा शरीर पसीने और खून से भीगा हुआ था, लेकिन अब उसके मन का डर धीरे धीरे खत्म हो चुका था। उसे समझ आ गया था कि वह आत्मा उसकी जान नहीं चाहती थी, वह तो बस सदियों पुरानी अपनी कैद से मुक्ति चाहती थी। गोपाल ने चांदी की छड़ी को जमीन पर रखा और धीमे स्वर में कहा, मैं तुझे इस अंधेरे में सड़ने नहीं दूंगा। आज तुझे सूरज की रोशनी जरूर दिखाऊंगा और तेरे साथ इंसानों जैसा अंतिम संस्कार करूंगा। ये एक गरीब किसान का वादा है। गोपाल लड़खड़ाते कदमों से सीढ़ियां उतरकर हवेली के विशाल आंगन में पहुंचा। सुबह की ठंडी हवा बरसों बाद पहली बार उस हवेली के सन्नाटे को छू रही थी। उसने चारों ओर नजर दौड़ाई और आंगन के कोने में लोहे का एक पुराना दरवाजा दिखाई दिया। वही रहस्यमयी तहखाना। उस पर एक विशाल जंग लगा ताला लटका हुआ था। गोपाल ने कांपते हाथों से छड़ी के भीतर मिली पुरानी चाबी निकाली और धीरे से ताले में लगा दी। क्लिक। सालों से बंद पड़ा ताला एक ही कोशिश में खुल गया। तहखाने के भीतर घना अंधेरा और सीलन की तीखी गंध फैली हुई थी। गोपाल ने लालटेन उठाई और सावधानी से नीचे उतरने लगा। जैसे ही उसकी रोशनी तहखाने की आखिरी दीवार तक पहुंची, उसके कदम वहीं रुक गए। उसकी आंखें भर आईं। सामने पत्थरों से आधी ढकी हुई एक पुरानी दीवार थी और उसी दीवार के भीतर लोहे की जंग लगी जंजीरों में जकड़ा एक इंसानी कंकाल अब भी कैद था। उस कंकाल के दोनों हाथ ऐसे जुए हुए थे मानो उसने मरते समय भी रहम की आखिरी गुहार लगाई हो। गोपाल की आंखों से आंसू बह निकले। अब उसे सब समझ आ चुका था। उस दीवार में कैद वही बेबस लड़की थी जिसकी चीखें सालों तक इस हवेली में गूंजती रहीं। हे भगवान, एक निर्दोष लड़की के साथ इतना बड़ा अत्याचार। चंपा, अब तेरा दुख यहीं खत्म होगा। मैं तुझे इस कैद से हमेशा के लिए आजाद करूंगा। गोपाल ने पूरी श्रद्धा के साथ उसके अस्थि अवशेषों को सावधानी से बाहर निकाला। हवेली से थोड़ी दूर एक साफ और खुली जगह पर उसने सूखी लकड़ियां इकट्ठी की। फिर कांपते हाथों से उन अस्थियों को चिता पर रखा। उसने आंखें बंद की, भगवान का स्मरण किया और अग्नि प्रज्वलित कर दी। बबक। आग की ऊंची लपटें धीरे धीरे आसमान की ओर उठने लगीं। धुएं के बीच गोपाल को एक पल के लिए सफेद वस्त्र पहने एक युवती की धुंधली आकृति दिखाई दी। उसके चेहरे पर पहली बार सुकून भरी मुस्कान थी। उसने दूर खड़े गोपाल की ओर हाथ जोड़कर प्रणाम किया और अगले ही पल सुबह की हवा में विलीन हो गई। उसी क्षण सदियों से भय का घर बनी वो हवेली पहली बार पूरी तरह शांत हो गई, मानो उसका शाप हमेशा के लिए समाप्त हो चुका हो। सुबह के 8 बज चुके थे। गांव की चौपाल पर जमींदार धनराज पूरे आत्मविश्वास के साथ बैठा था। उसे पूरा यकीन था कि गोपाल अब कभी लौट कर नहीं आएगा।
और आज उसकी जमीन हमेशा के लिए उसके हाथ लग जाएगी। चौपाल पर गांव के सभी लोग जमा थे। गौरी आंखों में आंसू लिए चुपचाप खड़ी थी। उसके पास हरिराम काका भी गंभीर चेहरे के साथ खड़े थे। चारों तरफ गहरा सन्नाटा था। तभी धनराज ने होठों पर घमंडी मुस्कान लाते हुए कहा, रो मत गौरी, मैंने पहले ही कहा था उस हवेली से कोई जिंदा वापस नहीं आता। अब वो जमीन भी मेरी और उसके बैल भी मेरे। अरे भीमा, जा खेत पर जाकर मेरी जीत का लाल झंडा गाड़ा। लेकिन धनराज को क्या पता था कि जिस इंसान को वह मरा हुआ समझ रहा था, वह उसी समय गांव की ओर लौट रहा था, और उसके साथ लौट रहा था एक ऐसा सच जो पूरे गांव की किस्मत बदलने वाला था। उसी समय पहाड़ी की तरफ से किसी के कदमों की आवाज सुनाई दी। ठक ठक ठक। चौपाल पर खड़े सभी लोगों की नजर एक साथ उसी दिशा में उठ गई। घने कोहरे के बीच धीरे धीरे एक परछाई उभरने लगी। जैसे जैसे वह पास आती गई, लोगों की आंखें हैरत से फैलती चली गईं। वह गोपाल था। उसके कपड़े खून, मिट्टी और धूल से सने हुए थे। चेहरे पर रात भर की थकान साफ दिखाई दे रही थी, लेकिन उसकी आंखों में डर नहीं बल्कि जीत का आत्मविश्वास चमक रहा था। उसके एक हाथ में ठाकुर रणवीर प्रताप की चांदी की छड़ी थी और दूसरे हाथ में हरिराम काका की दी हुई राख और पीली सरसों वाली पोटली। ये दृश्य देखते ही पूरी चौपाल में सन्नाटा छा गया। धनराज के चेहरे की मुस्कान पल भर में गायब हो गई। उसे अपनी आंखों पर विश्वास ही नहीं हो रहा था। गोपाल धीरे धीरे उसके सामने आकर रुका और बिना डरे उसकी आंखों में देखते हुए बोला, लाल झंडा गाड़ने की जरूरत नहीं है धनराज। मैं जिंदा लौट आया हूं और अपनी जान दांव पर लगाकर तेरा पूरा कर्ज चुका चुका है। ये रही ठाकुर रणवीर प्रताप की चांदी की छड़ी। अब अपना वादा निभाने की बारी तुम्हारी है। गोपाल की बात सुनते ही पूरी चौपाल में खड़े लोग तालियां नहीं बल्कि हैरानी से एक दूसरे का चेहरा देखने लगे, क्योंकि जिस हवेली से आज तक कोई जिंदा वापस नहीं लौटा था, उस हवेली से एक गरीब किसान सिर्फ जिंदा ही नहीं लौटा था, बल्कि सदियों पुराने श्राप का अंत करके लौटा था। गोपाल ने बिना कुछ कहे पूरी ताकत से वो भारी चांदी की छड़ी धनराज के पैरों के सामने फेंक दी। छन! उस धातु की गूंज पूरी चौपाल में फैल गई। एक पल के लिए हर कोई स्तब्ध रह गया। धनराज का चेहरा सफेद पड़ चुका था। उसकी आंखों में डर भी था और लालच भी। वो कांपते हाथों से झुका, छड़ी उठाई और उसे ऐसे सीने से लगा लिया मानो उसे कोई अनमोल खजाना मिल गया हो। उधर गोपाल ने चुपचाप गौरी और हरिराम काका का हाथ पकड़ा और बिना एक शब्द बोले अपने घर की ओर चल पड़ा। उसने एक बार भी पीछे मुड़कर नहीं देखा, क्योंकि वो अपना वादा निभा चुका था। लेकिन धनराज का लालच अभी खत्म नहीं हुआ था, और वही लालच उसकी आखिरी भूल बनने वाला था। जैसे ही धनराज ने उस चांदी की छड़ी को पूरी ताकत से अपने हाथों में कसकर पकड़ा, अचानक
उसके कानों में एक औरत की दर्द भरी सिसकियां गूंजने लगीं। छन छम छन छम, घुंघरुओं की वही भयावह आवाज जो कभी उस अभिशप्त हवेली में सुनाई देती थी, अब सिर्फ धनराज को सुनाई दे रही थी। उसका चेहरा डर से टेढ़ा होने लगा। वो घबराकर चारों ओर देखने लगा, लेकिन बाकी लोगों को कुछ भी दिखाई या सुनाई नहीं दे रहा था। जिस आत्मा को गोपाल ने सम्मान देकर मुक्ति दिला दी थी, वो अब इस दुनिया में नहीं थी। लेकिन उस चांदी की छड़ी जिस पर वर्षों का लालच, अत्याचार और अभिशाप चिपका हुआ था, उसने अपना अगला मालिक खुद चुन लिया था, और वो था धनराज। कुछ ही क्षणों बाद धनराज के हाथ कांपने लगे, उसकी सांसें तेज हो गईं, और देखते ही देखते वो चौपाल के बीचों बीच जमीन पर गिर पड़ा। उसकी मुट्ठी में चांदी की वो छड़ी आखिरी सांस तक कसकर पकड़ी हुई थी। उस घटना के बाद सोनगढ़ की हवेली से कभी किसी औरत के रोने की आवाज नहीं आई, न पायल की झनकार, न रहस्यमयी सिसकियां, क्योंकि एक बेगुनाह आत्मा को आखिरकार शांति मिल चुकी थी। और पूरे गांव ने उस दिन ये सीख